भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटकर गुरु वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव, मैंने सदैव धर्म का पालन किया, सत्य का साथ दिया, फिर भी मुझे इतना दुख और कष्ट क्यों सहना पड़ा? तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राम। भगवान राम भी जब पुनः राजतिलक के लिए बैठे तो वशिष्ठ ने उन्हें समझाते हुए कहा, इह लोके ही धनिनाम परोष्पि स्वजनायते स्वजनेष्पि दरिद्राणाम नाराणाम दुर्जनायते। अर्थात हे राम, इस जगत में दरिद्र व्यक्ति के लिए अपने लोग भी पराये हो जाते हैं, परंतु जो संपन्न है, धनवान है, उससे तो पराये लोग भी अपनों जैसा बर्ताव करने लगते हैं। आगे बोलते हुए उन्होंने पुनः कहा, इसलिए हे राम, धनवान वैभवयुक्त बनो और इस कार्य हेतु महामाया भुवनेश्वरी की साधना संपन्न करो, क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। अगर अटूट और कभी न खत्म होने वाली संपन्नता, वैभव एवं लक्ष्मी प्राप्त करनी है तो बस यही एकमात्र रास्ता है। भगवान राम को भी यह साधना के लिए गुरु वशिष्ठ ने कहा था, और यह बात तो किसी से छुपी नहीं है कि राम राज्य जो था कितना अद्वितीय, संपन्न एवं हर्ष युक्त रहा, और यह सब भुवनेश्वरी साधना से ही संभव हो सका था, क्योंकि भगवान राम ने भुवनेश्वरी साधना संपन्न की। ये देवी का सौम्य और अंग कांति अरुण के समान है, यानी सूर्य के समान है। ये समस्त अपने साधकों को अभय और सिद्धियां प्रदान करती है। अंकुश और पाश इनके मुख्य आयुध हैं। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक है, पाश राग का, आसक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार सर्वस्वरूपा मूल प्रकृति भुवनेश्वरी है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार संपूर्ण महाविद्याएं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा ही संलग्न रहती हैं। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा आराधना करते रहते हैं। 10 महाविद्याएं ही 10 सोपान हैं। काली तत्व से निर्गत होकर कमला तत्व तक की 10 स्थितियां हैं, जिनसे अव्यक्त भुवनेश्वरी व्यक्त होकर ब्रह्मांड का रूप धारण कर लेती हैं, और प्रलय काल में कमला से सहित व्यक्त जगत को क्रमशः लय होकर काली रूप में मूल प्रकृति बन जाती है और सबको नष्ट कर देती है। इसलिए काल की जन्मदात्री भी इनको कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय मंगलाचरण में भी कहा गया है कि मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की शोभा प्रातः काल के सूर्यदेव के समान अरुणाभ है। उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। 3 नेत्रों से युक्त देवी के मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। उनके हाथों में पाश, अंकुश, वरद और अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। इसी प्रकार बृहल्लंदीन तंत्र की धारणा पुराणों में वर्णित भी पुष्ट होती है, और कहते हैं कि प्रकारांत से काली और भुवनेश्वरी दोनों अभेद हैं, यानी दोनों एक ही हैं। अव्यक्त प्रकृति भुवनेश्वरी ही रक्त वर्णा काली हैं। देवी भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से संतप्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर सर्वकाल स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की आराधना की थी, जिससे भुवनेश्वरी तत्काल प्रकट हुई थी। इन्हीं को हम शताक्षी शाकंभरी नाम से भी जानते हैं। भगवती भुवनेश्वरी की कृपा से पुत्र की प्राप्ति की जाती है। रुद्रामल में इनका कवच, नील सरस्वती तंत्र में इनका हृदय और महानिर्वाण तंत्र में इनका सहस्त्रनाम संकलित है। गुरु विधान के बिना किसी भी महाविद्या की साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मंत्रों को स्वयं भगवान शिव द्वारा कीलित किया गया है। कीलित होने की वजह से आप जो है पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो भुवनेश्वरी देवी को इनकी अगर साधना करेंगे तो आप जो है न सिर्फ माता को प्रसन्न करेंगे, बल्कि आपका जो इष्ट देवता है वो इष्ट देवता को की भी सिद्धि आपको इनकी साधना से प्राप्त हो जाती है। कहते हैं भुवनेश्वरी देवी की खुली आंखों से साक्षात दर्शन तो सिद्ध मनुष्यों को ही होता है, और इनका एक बार दर्शन होने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु ध्यान में या स्वप्न में भी अगर आपको इनके दर्शन हो जाएं तो जीवन सफल हो गया, ये समझना चाहिए। कोई शत्रु अगर अकारण आपका पर अत्याचार कर रहा हो तो देवी का स्मरण करना चाहिए और सिद्ध मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, तो निश्चित रूप से शत्रु या तो मारा जाता है या फिर वो स्वयं ही सीधे रास्ते पर आने लगता है। अगर आपको
माता भुवनेश्वरी की कृपा चाहिए तो आप किसी सिद्ध गुरु को जाइए, उनके पास उनको प्रणाम कीजिए और कहिए कि मुझे जो है आप ये साधना करनी है, उनसे दीक्षा लीजिए और अपनी जिंदगी की लगभग सभी कामनाओं को आप सिद्ध कीजिए। अद्भुत है ये माता। माता के जितने भी 10 महाविद्या रूप हैं, एक तो ये सिद्ध हैं और ये अद्भुत है। भुवनेश्वरी माता महाविद्या जो है इनमें बहुत ही उच्च श्रेणी में आती हैं, समस्त विद की मूल कारण है।